So now we will be discussing about your excitation table. So what we are actually doing, we are discussing about your memory element. Okay. So in that case, sometimes suppose this is your memory element, this is your input, this is your output. So you know that this is my output, that X is my output. But you don't know anything about your input. So excitation table is basically an analysis in which we actually work in such a fashion so that we get some idea about how we came across this situation. ठीक है बेटा, कि आप इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे, ये जो आपकी आउटपुट है ये कैसे आई, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन टेबल। अब इसको बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया और क्लियर हो जाए दोबारा, ठीक है। तो ये आपका ये आपका प्रेजेंट स्टेट हो गया, ये आपका नेक्स्ट स्टेट हो गया, और ये आपकी पॉसिबल इनपुट्स हो गई जिसकी वजह से आपका सिस्टम यहां पे पहुंचा है। ठीक है बेटा, रोल नंबर 92 सुकृति। यस सर। हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, कि जो आपका Yes, इनपुट है, कौन सा इनपुट है जिससे आपकी आउटपुट यहाँ पे पहुंच गई। जैसे कभी आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन का देखा होगा, कभी मूवी या कुछ सीरियल, उसमें वो देखते हैं कि ये क्राइम कैसे हुआ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये रॉबरी कैसे हुई। तो सेम ऐसे ही है कि आपका ये इनपुट आ गया है, आउटपुट आ गया है, आप देख रहे हैं कि ये कैसे आ सकता है। तो अभी आपको जैसे ये प्रेजेंट इनपुट 0 है, स्टेट 0 है, प्रेजेंट स्टेट, सॉरी दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी 0 है, मतलब जैसा था वैसे ही है। तो कौन कौन से इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं एसआर के जिसकी वजह से आपका सिस्टम इस तरीके से बिहेव करेगा। तो वो आपको मालूम है, एसआर क्यूएन के लिए मालूम है कि 0 0 होगा तो वो प्रीवियस स्टेट लेके रखता है, 0 1 है तो 0 कर देता है, रीसेट कर देता है, 1 0 है तो 1 कर देता है, उसको सेट कर देता है, और 1 1 जो है इनवैलिड स्टेट है। ठीक है, तो 0 0 के लिए कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 0 0 के लिए अगर आपकी स्टेट रिटेन हो रही है तो या तो S0 है या R0 है, या दूसरा S0 है और R1 है। रीसेट भी तो कर सकता है, इसकी आउटपुट भी तो सेम वही होती है। अगर R1 है तो भी तो 0 ही होगी आउटपुट। तो दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 0, और क्योंकि 0 और 1 दोनों हैं, तो जब भी आप 0 और 1 दोनों हैं तो उसको हम कहते हैं 5 या डोंट केयर। तो यहां पे 5 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेट आपकी आ गई 0 1, ये है, मतलब 0 था, नेक्स्ट स्टेट 1 आ गई। अब ये कब आ सकता है, ये तो एक ही कंडीशन है कि S1 हो और R0 हो, यही कंडीशन है, और कोई कंडीशन तो नहीं है। तो आपने लिख दिया S1 है और R0 है। उसका नेक्स्ट कंडीशन प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, ये तभी हो सकता है जब R1 हो। आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। और लास्ट प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, तो या तो 0 0 है, अदरवाइज S is 1 एंड R is 0। S1 कर देंगे तब भी आपकी आउटपुट 1 ही आएगी।
अगर 1 है तो 1 ही रहेगी, 0 है तो 1 हो जाएगी। तो 1 0 को आप लिख सकते हैं डोंट केयर एंड 0। सो दिस इज कॉल्ड योर